नमस्कार साथियों, राजधानी लखनऊ में आपका स्वागत है। आज हम मुलाकात कराएंगे पवन सिंह चौहान जी, विधान परिषद सदस्य हैं और तमाम समाज सेवा कार्य में बराबर लगे रहते हैं। और देव दीपावली है, इस अवसर पर क्या कहेंगे देशवासियों को, राजधानी वासियों को? मैं सभी प्रदेश और देशवासियों को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। मुझको लगता है ये अक्टूबर माह जो गुजरा हमारा है, बड़ा शानदार तरीके से गुजरा है। और जितने त्यौहार होने चाहिए मुझको लगता है साल भर में, उतने हमारे एक ही महीने में हो गए। 7, 8 या 10 त्यौहार हुए, चाहे हमारी दीपावली हो, चाहे हर छठ हो, मतलब छठ हो, इस तरह के बहुत सारे त्यौहार हुए हैं। बड़े शांतिपूर्वक शासन प्रशासन जनता के सहयोग से सारे त्यौहार बहुत ही हर्ष उल्लास मनाए गए। कहीं पर पूरे प्रदेश और पूरे देश में कोई दुर्घटना नहीं घटी। मुझको लगता है कि हिंदुस्तान पर विशेष कृपा है ऊपर वाले की, जो इतना बड़ा प्रोग्राम निर्बाध भाव से अच्छे से हो गए। इसलिए सभी को पुनः देव दीपावली और ये जो हमारा माह आ रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण महीना होता है, क्योंकि ये हमारा नवंबर महीना बहुत शानदार होता है। ना बहुत ठंडी होती है, ना गर्मी होती है। स्टूडेंट्स की आज और कल अभी उनके आ चुकी है, समय सारणी आ चुकी है कि इनको कब एग्ज़ाम देना है। वो जो डेट आ चुकी है, उस डेट की वजह से सभी स्टूडेंट्स को जरूर कहना चाहूँगा, जी भर के मेहनत करें और अपने परीक्षा में अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा अंक प्राप्त करें और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। मैं सभी प्रदेश देशवासियों को पुनः देव दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, बिहार चुनाव भी है, इस समय आने वाला है और इस पर तमाम तैयारियां चल रही। योगी जी वहां पर तमाम रैलियां कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे बिहार चुनाव के बारे में, क्या नजरिया? शानदार एनडीए जीत रही, तो आप अपने देख ही रहे होंगे। कारण यह है कि विपक्ष वहाँ पर है नहीं, विपक्ष पूरा बिखरा हुआ है, बिल्कुल नेस्तनाबूद है। और कहीं ना कहीं विपक्ष की जो नकारात्मकता बातें होती हैं, अब जनता पूरी समझ चुकी है उनके झूठ के, उनके परपंच के। पिछली बार उन्होंने संविधान खतरे में बता करके और गलत वादा करके कि लड़कियों के खातों में 1-1 लाख रुपए डलवा देंगे। तो इस तरह की जो वादा और इस तरह की जो प्रपंच या झूठ फैलाए जाते हैं या अफवाहें फैलाई जाती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हमारी हिंदुस्तान जनता बड़ी भावनात्मक रूप से बहुत ही साफ सुथरी है, बड़ी विनम्र है, वो कभी न कभी इस तरह के प्रपंच में फंस जाती है। अब वो देख चुके हैं, इनका बेनकाब हो चुके हैं, इनके अपने झूठे वादे और प्रपंच अफवाहों की वजह से बेनकाब हो चुके हैं। अब जनता, मुझको लगता है कि बिहार प्रदेश में आज तक जो कोई नहीं कर पाया है, वो हमारी एनडीए सरकार करेगी। इतनी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। तो मुझको लगता है कि अब जनता ज़बरदस्त बिल्कुल उतावली बैठी है कि कैसे इलेक्शन टाइम आए और मैं खटाखट वोट डालूँ। आप देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको भी और पूरे देशवासियों को बड़ा आनंद आएगा। प्रचंड घोषणा पत्र भी जारी हो गया है उधर विपक्ष का, एनडीए का भी, तो क्या कहेंगे? आज घोषणा पत्र में देखा होगा कि महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई, किसानों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए हमको लगता है 9,000 रुपये जो आज हमको लगता है घोषणा की गई है कि उनको प्रतिवर्ष मिलेगा। इस तरह महिलाओं के, लड़कियों के लिए लेकर के एक विशेष घोषणा की गई है। मुझको लगता है उसका सीधा लाभ मिले, और लाभ क्यों न मिले, क्योंकि हमारे किसान कहीं ना कहीं आज हमारे राष्ट्र के रक्षक हैं और उनका सम्मान करना हम लोगों का प्रथम कर्तव्य बनता है। इसलिए हम लोग ज़बरदस्त तरीके से किसानों को सहायता दे रहे हैं, महिलाओं को और बच्चियों को विशेष सुविधा दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनको पता है कि ये जब एनडीए सरकार आएगी तभी हमारा कल्याण होगा, किसानों का कल्याण होगा, युवाओं का कल्याण होगा, बेरोजगारी हटेगी, करोड़ों नौकरियां मिलने की व्यवस्था बनेगी, स्टार्टअप स्टार्ट होंगे और ये जो गुंडा राज कहीं ना कहीं हुआ करता था, उस गुंडा राज ख़त्म होगा। निश्चित है कि अब बिहार एक अच्छे राह पर चल चुका है। निश्चित है उसकी प्रोग्रेस, उसकी तरक्की और उसका संपन्नता वहाँ की दिखाएगी कि हम बिहार अग्रणी भूमिका निभाएगा, इस देश की जीडीपी में अग्रणी भूमिका निभाएगा। बहुत धन्यवाद से पवन सिंह चौहान जी ने कहा है कि भारत विकास के रास्ते पर अग्रणी है और ये एनडीए सरकार बिहार में निश्चित रूप से जीत कर आएगी और उसका परिणाम जो है पूरा देश देखेगा और उसका परिणाम जो है हमारे उत्तर प्रदेश के भी चुनाव पर ही पड़ सकता है। और रही बात युवाओं की, महिलाओं की, तो उसके लिए भी काम योगी सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश में और प्रधानमंत्री मोदी जी तमाम सारी योजनाएं चला रहे हैं युवाओं के कौशल विकास पर भी। तो इन सारी योजनाओं पर जनता देख रही है, विकास हो रहा है और आने वाले समय में भारत महाशक्ति संपन्न देश बनेगा, ऐसा पवन सिंह चौहान जी का मानना है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।